हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अ न्यू चैनल फॉर यू एंड मैंने भी आज ही इसे क्रिएट किया है। मुझे कुछ ज़रूरी बातें आपसे करनी है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती को लेके। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती चल रही है, सेकंड फेज़ भी स्टार्ट हो गया है। तो मैं भी जो है इसका एक प्रतिभागी के तौर पे मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। मेरा फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पता नहीं क्या क्या वीडियो बना रहे हैं कट ऑफ को लेके और पेपर के लेवल को लेके। एक्चुअली तस्वीर कुछ और ही होती है। जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली पिक्चर क्या है। और मैं सभी चीज़ें आपके साथ अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँगी। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत की होगी तो वाकई आपका सिलेक्शन होगा। ये भर्ती टाइम टेकिंग है, टाइम मांगती है आपसे। मतलब ये दरोगा की जो नौकरी है वो आपसे टाइम तो मांगती है एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले तो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका साथ दे खुदा और आप सिलेक्शन पाइए अगर आप इस काबिल हैं तो। और जिनका होने वाला है उनके लिए भी हैव ए गुड लक। और थोड़ी सी चीज़ें मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप किसी के भी बहकावे में मत आएँ। अपनी तैयारी पे ध्यान दें और बस रिवाइज़ 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 करते रहें, क्योंकि इस टाइम आप नया कुछ भी ना पढ़ें। और जो लोग कह रहे हैं कि पेपर इजी था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी भी आपकी मॉडरेट है। आप उस पे थोड़ा ग्रामर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसकी ग्रामर जो है बहुत डीपली आपसे पूछी जा रही है। मैथ भी उन लोगों को इजी लग सकता है जो प्रैक्टिस में हैं, जिनको प्रैक्टिस है, क्योंकि वो कैलकुलेटिव है। हाँ, आपकी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस है। तो आप अपनी स्पीड पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और उसके बाद जो जीएस है, जीएस आपका आप देखिए, आप खुद आपको पता चल जाएगा जीएस का लेवल क्या है। क्योंकि हमने जो तैयारी की थी वो की थी 2016-17 के पैटर्न पे की थी। मतलब जिस तरह का उनका एग्ज़ाम आया था पिछली बार, वहाँ पॉलिटी के क्वेश्चन भी कंसेप्टेड पूछे गए थे। लेकिन इस बार जो है बिल्कुल ही वो फैक्टेड पूछ रहा है, वो आपसे डायरेक्ट आर्टिकल पूछ जा रहा है। तो आप ये सब चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकती है। मैं एग्ज़ाम देकर आ चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ में शेयर करूं अपने एक्सपीरियंस। तो मैंने एक्सपीरियंस यही किया है कि आप एक तो आर्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो कंसेप्टेड तो कुछ आपसे ज़्यादा पूछ ही नहीं रहा है। रीजनिंग में भी आपकी सिर्फ प्रैक्टिस की बात, आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो आप रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आप स्क्रीन पर देख कर भी आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। टाइम का थोड़ा आप मैनेजमेंट बना कर रखिए। सबसे पहले तो आप अपनी जीएस और हिंदी को कंप्लीट कर लीजिए। और कोशिश कीजिएगा कि आपकी हिंदी और जीएस दोनों की दोनों 25 to 30 मिनट में ख़त्म हो जाएं, जिससे कि आपके पास पूरा का पूरा 1.5 घंटा बचे, जिसमें आप 50 मिनट मैथ को दे सको और बाकी में आप अपनी रीजनिंग को अच्छे से कर सको। तो बस आप ये मत सोचिए कि मेरा नहीं होगा, या जिनका जो बता रहे हैं मेरे 120 प्लस हैं, 130 प्लस हैं। देखना आप जब आप फाइनल आंसर की आएगी, मैं भी आपके अपने आंसर की आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आप देखना कि क्या हाल होने वाला है। मुझे भी लग रहा है कि मेरे 100 to 105 क्वेश्चन के करीब ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट राउंड में पहले वही अटैम्प्ट किए थे जो मुझे आते थे। और आप सभी के लिए भी यही सलाह है, पहले आप जो आते हैं उन्हें ही करना, बाकी सबको आप स्किप करते जाना, बाद में आप उन पर गैस कर सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन में कह रहे हैं कि लोग जो छोड़ दें क्वेश्चन, तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरे के पूरे अटैम्प्ट करने हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता नॉर्मलाइजेशन में। नॉर्मलाइजेशन में जितने नंबर्स बाकियों को मिलेंगे उतने ही आपको मिलेंगे। हाँ, आपके अगर ज़्यादा आपने गैसेस गलत किए होंगे तो आपका स्कोर कम होगा ही, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन की एक्यूरेसी रेट की वजह से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दो और अपनी तैयारी पे आप यकीन रखिए कि आपका होगा। अगर आप इस काबिल हैं तो आपका होगा। और अपने जो है आर्टिकल्स वगैरह और संविधान संशोधन वगैरह की कौन सा कब हुआ है कब नहीं, ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और थोड़ा सा आप हिस्ट्री में तो कुछ नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, मतलब आप बता ही देंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है, अगर आपने थोड़ा बहुत लूसेंट भी पढ़ी होगी तो। लेकिन अब तो टाइम नहीं है कि मैं आपको किताबें सजेस्ट करूं। मैंने तो लक्ष्मीकांत से पॉलिटी तैयार किया था, और किरण पढ़ी है मैथ के लिए, एस डी यादव पढ़ी है। फिर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो है बहुत ज़्यादा मेरा स्कोर कम जा रहा था, तो मैं डिमोटिवेट डेली हो रही थी। तो उन सब चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। लेकिन पेपर देके मुझे ऐसा लगता है मुझे खुद को कि मुझे वाकई बुलाया जाएगा, मतलब उसके लिए, रनिंग के लिए। तो मैंने अपनी रनिंग भी स्टार्ट कर दी है। जिन लोगों का हो चुका है एग्ज़ाम, अगर उन्हें लग रहा है कि उनके 90 से 95
प्लस क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और रनिंग तो आप सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर क्या पता बढ़ जाएं, क्या पता कम हो जाए, मतलब कुछ नहीं कह सकते अभी। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, किसी के चक्कर में मत आइए, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।